अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। वेलकम टू माय अदर न्यू व्लॉग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वेदर बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और कुछ ज़्यादा ही आज गर्मी थी। पूरा दिन हम लोग गर्मी में बहुत परेशान रहे, पर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह एसी हर वक्त चला के रखा तो ज़रा थोड़ा सुकून में रहें। तो गर्मी चाहे जितनी भी हो पर खाना पीना तो होता है। तो ये देखिए मैं नाश्ते के लिए अपने पराठा बना रही हूँ। मैं बटर में बनाती हूँ और ये मैंने दूसरे साइड चाय रखी है, पर चाय पीने का दिल ही नहीं जा रहा। पर सर में इतना दर्द होता है कि चलिए चाय पीनी लाजमी बन जाती है, क्योंकि हम लोग को आदत हो गई है चाय की। तो बहरहाल फिर मैंने चाय नहीं बनाई, मैंने अपने लिए बस राइस खाए थे मैंने, और बच्चों के लिए मैं ये पराठा बना रही हूँ। तो बच्चों को पराठा चाहिए था, एक को इज़हान साहब को पराठा चाहिए था सालन के साथ, जो मैंने रात में बनाया था। जब भी मैं सालन बनाती हूँ तो उसकी पहली फ़रमाइश होती है कि आप मेरे लिए रख दीजिएगा, मुझे मॉर्निंग में उसी से ब्रेकफ़ास्ट करना है। तो उसके लिए मैं ज़रा ज़्यादा सालन बनाती हूँ ताकि वो अच्छे से नाश्ता कर ले अपना। और क्या कहते हैं, बस ये देखें पराठे हो रहे हैं हमारे। सिकरे में ये फ्रोज़न पराठे लेकर आती हूँ, मगर ये बहुत अच्छे हैं, देसी आटे के बने हुए होते हैं तो बड़े अच्छे रहते हैं। और ये याया साहब के लिए कोको क्रंच है, वो थोड़ा लाइट खाना खाता है, उसको ज़्यादा हैवी पसंद नहीं है। इज़हान साहब देसी हैं तो वो देसी स्टाइल में खाना खाते हैं, पराठे और सालन। और तो इसके लिए मुझे प्रॉपर कुछ ना कुछ सालन वगैरह बनाना पड़ता है। और याया को तो बेचारे को कभी सैंडविच होता है, कभी कुछ होता है, तो वो माशाल्लाह से सादा बच्चा है, वो खा लेता है अपना। मगर ये बहुत नखरे करता है, छोटू बहुत ज़्यादा नखरे करता है, तो इसके लिए मुझे प्रॉपर खाना बनाना पड़ता है। तो बस आज गर्मी की वजह से मुझे भी किचन में ज़रा मेरा दिल नहीं था कि मैं कुछ ज़्यादा काम करूँ, पर फ़िलहाल इनके बच्चे होते हैं उनको तो काम करना ही पड़ता है। फिर नाश्ता किया हम लोगों ने, और फिर शाम जब शहज़ाद आ गए तो मिलना, चलो शहज़ाद को ज़रा लस्सी पिला दे। तो शहज़ाद के लिए मैं लस्सी बना रही हूँ। तो ये योगर्ट है, और मैं जो शुगर यूज़ करती हूँ वो मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ। आजकल शहज़ाद थोड़ा सा वेट लॉस करने पे लगे हुए हैं तो जो नामुमकिन सा लगता है मुझे तो वैसे तो बहरहाल खाना मैं इनको खिला देती हूँ कि भाई कहीं पतले ना हो जाए ज़्यादा तो बहरहाल मैं इनके लिए लस्सी बना रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और शुगर भी मैंने डाली है। मुझे थोड़ी सी नमकीन अच्छी लगती है लस्सी, पर मैंने बहुत थोड़ा डाला था क्योंकि बच्चों ने भी पीनी होती है, तो मैंने नमक भी नहीं कम डाला और मैंने शुगर भी थोड़ी कम ही डाली थी। तो जो मेरा याया है उसको ज़रा मीठी लस्सी बड़ी पसंद है, तो मुझसे कहता है मामा आपने थोड़ी फीकी बनाई है। बोला खैर है, कोई बात नहीं, इतनी तो चलती है। तो यही अभी देखें मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला बर्फ़, अभी मैं अपने देसी स्टाइल में मैं बर्फ़ की थोड़ी सी पिटाई लगाऊंगी, उसको क्रश करूँगी। तो ये देखें, ये इसमें मैंने बर्फ़ रखी हुई है। अब ये देखें मेरा देसी स्टाइल, इसको पटक पटक के मैंने मारा है तो ये क्रैश हो गई है 2 मिनट में ये जो मैं पराठे लेकर आती हूँ तो ये मैंने उसका एक पाउच संभाल के रखे हुए हैं। ये तो ये ज़िप लॉक बैग होते हैं, पहले हम लोग ज़िप लॉक बैग ख़रीदते थे, ज़्यादातर मैं रमज़ान में ख़रीदती थी क्योंकि रमज़ान में रोल समोसे बना के रखने होते हैं, तो मैं रखती थी। मगर अब के हमने सोचा कि ये इतने सारे माशाल्लाह से ये पराठों के जो ख़ाली रैपर होते हैं इनको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है, तो मैंने इसी को रख लिए हैं, वॉश करके रखे हैं, पर ताकि क्योंकि वो जो पराठे होते हैं उसकी हल्की सी स्मेल होती है उसमें, तो वो फिर ख़राब नहीं होते हैं। तो ये बातों बातों में हमारी लस्सी भी तैयार हो गई है। हमने 3 गिलास तैयार करके रखे हैं वैसे, तो वो ये मेरा गिलास है, ये मेरा अपना पर्सनल है, इसमें मैं जो भी मुझे पीना होता है तो मैं इसी में पीती हूँ। तो अब हम जल्दी से लस्सी को सर्व करते हैं लोगों को, क्योंकि शहज़ाद भी गर्मी से बेताब हैं। ये लस्सी बड़े मज़े की बनी है, फुल झाग वाली बनी है, ज़बरदस्ती। मगर पाकिस्तान का जो दही होता है ना उसमें एक मलाई होती है, तो वो तो ज़रा यहाँ के दही में नहीं होती हैगी। और तो
मुझे तो वैसे पर्सनली वो मलाई इतनी पसंद नहीं है, मगर शहज़ाद को पसंद है और याया भी लाइक करता है। इज़हान साहब तो हमारे लस्सी पीते ही नहीं हैं। ये मैंने 4 गिलास बनाए हैं, मगर इज़हान साहब ने साफ़ इनकार कर दिया है कि उन्होंने वो पीनी नहीं है। ठीक है, ये लस्सी बच गई है तो हम बाद में जिसको पीना होगा तो और उनको सर्व कर देंगे। तो देखते हैं अब इन लोगों को कैसे पसंद आती है नहीं आती है। याया साहब अपने टॉयज़ के साथ खेलने में मदहोश और हस्ब मामूल इज़हान साहब अपने गेम खेल रहे हैं। और ये याया ने खूब सारी गन्स वगैरह अपने साथ रखी हुई हैंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बच्चे भी कहीं बाहर नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैंगे। तो बस घर में अपने टॉयज़ के साथ ये लोग प्ले करते रहते हैं। अब याया का रिएक्शन देखें ज़रा। एक सिप लिया है उन्होंने, पर समझ नहीं आई है। फिर सेकंड सिप में उनको समझ में आई है कि हाँ जी ठीक है, अच्छी हैगी। इज़हान साहब ने साफ़ इनकार कर रहे हैं कि मैं लस्सी नहीं पीऊँगा। मैंने उनको बहुत बोला पी लो पी लो, कहते हैं मैं नहीं पीता। तो बस फिर हम लोगों ने बैठ के एंजॉय किया है लस्सी। ये इसके टॉय हैं, ये मेरा ग्लास, और अब मैं पीऊँगी मज़ेदार ठंडी ठंडी यमी सी लस्सी। और अब लस्सी पी के याया साहब अपने गेम में लग चुके हैं। ये अपने एक्सबॉक्स में खेल रहे हैं माइनक्राफ़्ट। मुझे तो इतना इंटरेस्ट नहीं है गेमों में, पर इन लोगों को बहुत शौक़ है। पीछे लग लग के इन्होंने बोला कि मुझे दिला दें। तो ये जहान साहब किधर चले गए हैं, क्या कर रहे हैं? ये देखें, जहान साहब यहाँ पर लेटे हुए हैं और ये अपने मोबाइल में, इनको मोबाइल वैसे मिलता नहीं है, बाबा के मोबाइल में अभी वीडियोस देख रहे हैं। बहुत शौक़ है इसे टिकटॉक की वीडियोस देखने का। तो बस इसको बस वीडियो देखते रहने का बहुत शौक़ हैगा। और चलें अब हम दोबारा से जाएंगे थोड़ी देर में किचन में। ये हमारा किचन लाइट ऑफ़ की हुई है मैंने। अब हमने कुछ बनाने का सोचना है कि क्या पकाएं क्या खाएं। तो ये है जी, हमारा आज का प्लान था पुलाव बनाएं। अचानक से प्लान बन गया क्योंकि हमें ग्रोसरी के लिए जाना था पर जा नहीं सके। ये प्याज है, मैंने बारीक काट के रखी थी। ये मसाले हैं, इसमें मैं आपको बताती हूँ। ये दाल, सौंफ, इलायची, धनिए का पाउडर है, ये मैंने दरदरा पीस लिया था। ठीक है जी। ये लौंग है और कुटी हुई मिर्च है, काली मिर्च है, चिकन की क्यूब्स है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है ये, और इसके साथ ज़ीरा। ठीक है जी, ज़ीरा है, ये नमक है। और ये हमने टमाटर काट के रखे हुए हैं, ये टमाटर हैं, इसके साथ हरी मिर्चें भी हैं। अब हम अपनी और ये मैंने यखनी यहाँ पर तैयार की है सौंफ धनिए की। ठीक है जी। और इसमें मैंने सौंफ, धनिया, नमक डाला था और लहसुन भी डाले थे क्योंकि यखनी इसी के बनती है। हमें चिकन का पुलाव बनाना है तो यखनी मैं तैयार कर रही हूँ उसकी। और यहाँ पर मैंने प्याज को जल्दी जल्दी से फ्राई कर लिया है, तो इसको फ्राई करते हैं फिर बाकी के मसाले इसमें डालेंगे। तो गर्मी बहुत थी पर दिल नहीं था पकाने का, पर बच्चों ने बोला कि हमें खाना बना दें, बहुत भूख लग रही है। गर्मी इतनी थी, दिल ही नहीं चाह रहा था जाने का। और ये मैंने प्याज में थोड़ा सा ना बटर भी ऐड किया है, तो बटर ऐड करके थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाता है। तो फिर मैंने प्याज को लाल कर ली, ब्राउन किया और मैंने साइड कर दिया। अब ये मैं चिकन को फ्राई करूँगी थोड़ा सा। ठीक है, चिकन फ्राई करने के बाद हमने इसमें क्या कहते हैं अदरक लहसुन भी डालना है। तो ये चिकन को ज़रा अच्छे से फ्राई कर लें। चिकन को थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करना चाहिए क्योंकि इसमें एक अपनी स्मेल होती है ना, तो वो ना रहे। क्योंकि हम लोग यूएई में हैं तो यहाँ पर ज़रा चिकन फ्रोज़न भी मिलती है चिकन। तो हमें फिर उसका ख़्याल रखना पड़ता है कि सम टाइम कहीं उसकी चिकन की स्मेल होती है जैसे फ़िश की होती है ना, तो वो आ जाती है। तो मैं बहुत ख़्याल रखती हूँ कुछ, क्योंकि खाई नहीं जाती है। सम टाइम हम रेस्टोरेंट भी जाते हैं तो उधर भी हींग आ रही होती है, तो मैं ख़्याल रखती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा सिरका डाल देती हूँ, वाइट विनीगर, जिसकी वजह से इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए हमारी प्याज नहीं बल्कि हमारी चिकन है, ये कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब ये मैंने फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया है। तो वैसे तो मैं पिसा हुआ ख़रीद लेती हूँ गर्मी की वजह से। ये अभी मैंने ला के रखा हुआ हैगा, अभी उसको छील के पील करके
उसको पीस के रखना है। पर फ़िलहाल सम टाइम में ये होता है कि फ़्रेश ही डालती हूँ, क्योंकि फ़्रेश का जो मज़ा है ना वो फ्रोज़न का नहीं होता है। और आई थिंक जो फ्रोज़न होती हैं उनका थोड़ा हार्मफुल भी होते हैं। अब इसमें देखिए मैंने टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैंगी, तो इनको अच्छी से तरह हम सॉफ़्ट कर लेंगे अपने टमाटरों को, हरी मिर्ची को अच्छे से। जो ये जब हम चिकन में ये फ्राई करने के बाद डालते हैं ना, जो चिकन में अच्छा सा फ्लेवर जब्स हो जाता है इसमें, तो चिकन बहुत यमी सी हो जाती है। चिकन जो भी मसाले ना बहुत देर में जब्स करती है अपने अंदर, तो इसको थोड़ा सा मसालों में पकाना चाहिए। ठीक है, अब ये जितने भी सारे मसाले हैं ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें जायफ़ल और जवित्री भी डाली है, मगर मेरे पास जायफ़ल थी, जवित्री नहीं थी तो मगर वो मिल नहीं रही थी, तो वो मैंने स्किप कर दिए, तो वो फिर मैंने नहीं डाली। तो अगर आप भी बनाएं तो उसमें जायफ़ल जवित्री बिल्कुल थोड़ी सी उसमें डालें, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता हैगा। और इसमें आप थोड़ा सा पुलाव मसाला जो होता है नेशनल का, तो वो मैंने ऐड किया है इसमें। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि ये मसाला मैंने थोड़ा सा डाला है, तो इससे ज़रा और आपका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता हैगा। जब आप कोई मसाला डालें तो उसमें नमक ज़रा थोड़ा सा हल्का रखें, क्योंकि अदर मसालों में भी थोड़ा सा नमक होता है, तो ये ना हो आपका खाना नमकीन हो जाए। तो ये जो हमारी यखनी थी ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। तो ये जो यखनी थी मैंने 2 प्याले चावल लिए थे, तो ये मैंने 4 प्याले यखनी के करके मैंने और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला था पानी, तो ये मैंने उसमें, मगर ये जो इसका 1 प्याला था पानी का वो सूख गया था। ये देखिए मैंने सारा डाल दिया, पर जो नीचे रह गया ना ये सब कुछ मैंने सौंफ धनिया का जो वो मैंने साइड कर दिया। अब ये हमारे पास मैंने ड्राई किया हुआ पुदीना रखा था, अपने में रखती हूँ क्योंकि पुदीना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो मैं ड्राई करके रखती हूँ। तो ये इसमें डाल दो तो बहुत अच्छा फ्रेश जायका आता है। अब हम अपने इसमें सारे अपने राइस डाल देंगे और उसको मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी फ्लेम तेज़ रखेंगे, फिर बाद में हम इसको स्लो कर देंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। शहज़ाद को पुलाव दरअसल पसंद ही नहीं है, मगर मुझे पुलाव बहुत पसंद है, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है पुलाव, और मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है। पर शहज़ाद को पसंद नहीं है क्योंकि वो वाइट होता है, बिल्कुल थोड़ा सा ड्राई होता है, तो उनको पसंद नहीं है। मगर मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज डाली थी ताकि इसका कलर ज़रा ना थोड़ा अच्छा आ जाए। फिर मैंने बाकी की प्याज बाद में भी ऐड की थी, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो ये हरी मिर्चें ये देखें, ये मैंने इसमें प्याज डाल दिए, इससे और कलर अच्छा हो गया है, बिल्कुल वाइट सफ़ेद चावल होते हैं वो नहीं रहे हैं। तो अब ये हमने थोड़ी सी फ्लेम को हाई करके थोड़ा मीडियम पे कर दिया कि ज़रा इसमें बॉयल आ जाए, फिर इनको हम गलने के रख देते हैं। अब ये हमारे राइस देखें माशाल्लाह से पक चुके हैं, काफ़ी अच्छा इनका रिज़ल्ट आया है। चावल खिले खिले हैं, चिपके हुए नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं डाला इस वजह से, तो चावल खिले खिले हैं और ये ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। बच्चों को भी बहुत भूख लग रही है। अब मैंने इसमें जो गार्निश प्याज ब्राउन करके रखी थी, प्याज ब्राउन करके रखी थी, इसको गार्निश कर दिया है। अब ये देखें हमारा मज़ेदार सा यम्मी पुलाव तैयार है। ये इसका फ़ाइनल लुक है टमाटर और रायते के साथ। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ये यम्मी सा पुलाव ज़रूर बनाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।